नौकरी जरूर मिलेगी। मैंने अपनी मेहनत और काबिलियत पर ये नौकरी हासिल की है। हमारी दुआएं आपके साथ ही हैं। बस थोड़ी मस्ती लगाओ, इतनी भी खूबसूरत। हाँ बेगम, ये बात ठीक है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे उसकी डेड बॉडी चाहिए। मुझे भी आपसे यही उम्मीद। बेटा, ऐसी कौन सी बात हो चुकी है जो बात तलाक की नौबत तक आ गई है? सोनिया बेगम जी पानी तो पिला दे। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है खलील बेटा? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। बस कुछ नहीं अबूजान। बेटा मैं आपकी माँ हूँ, मुझे पता है आप क्यों परेशान हो। आपको नौकरी नहीं मिली इसलिए। इसमें परेशान होने वाली कोई बात है? चलो आज नहीं मिली कल मिल जाएगी, परेशान ना हो। हाँ माँ जी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, लेकिन मैं अब अब्बू को मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। बेटा इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जो नसीब में लिखा होता है वो ही मिलता है। बेशक, पर मैंने एक फैसला किया है। बेटा आपने क्या ऐसा फैसला किया है? अम्मी जान, मैंने फैसला किया है कि मैं कल से खुद मजदूरी पे जाऊंगा, लेकिन अब्बू को नहीं जाने दूंगा। वैसे भी नौकरी सिफारिश और रिश्वत के बगैर नहीं मिलती, और हमारे पास सिवाय अल्लाह के कोई सिफारिश नहीं है। बेटा वही अल्लाह तेरी सिफारिश करेगा, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी, ये हमारी दुआएं हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई एम कमिंग। आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं और साफ ज़रा मैं भी इंटरव्यू देने आया हूँ। आपकी हालत देख के लगता नहीं कि मुझे आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। क्यों? मेरी हालत को क्या है? अरे पागल, यहाँ नौकरी लेने के लिए सिफारिश चाहिए या पैसा चाहिए। जैसी आपकी हालत है मुझे लगता है ना तो आपके पास कोई सिफारिश होगी और ना ही कोई पैसे होंगे। पैसे नहीं तो क्या मतलब? मेरे पास डिग्री है। डिग्री से कुछ नहीं होगा। पैसा पैसा चलता है। जहाँ पैसा वो जगह आपकी, नौकरी भी आपकी। आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चले जाएं। और वैसे भी अलबत्ता ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मेरे पास डिग्री है। चलो देख लेते हैं कि आपकी डिग्री काम आती है या मेरे दिए हुए पैसे काम आते हैं। देखें, आप हाथ से गुजर रहे हैं। अरे हद से नहीं गुजर रहा, जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आवाज़ आ जाएगी कि अमजी ये नौकरी आपकी हुई, और मैं हंसता हंसता यहाँ से चला जाऊँगा और आप पागलों की तरह यहाँ बैठे रहेंगे, सीढ़ियाँ मारते रहेंगे। चले देख लेते हैं आपका पैसा और सिफारिश काम आती है या हमारी काबिलियत। चले, पता चल ही जाएगा। और मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। ये मेरी फाइल। चले आप बाहर बैठे, आपको बुलाते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए बैठिए। मुबारक हो, ये जॉब आपकी हुई और आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते। शुक्रिया सर। ठीक। देखा, पैसा और सिफारिश ही सब कुछ नहीं होता। मैंने अपनी मेहनत और काबिलियत पर ये नौकरी हासिल की है और मैं कल से ये ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। ये नौकरी इसको मिल गई और मुझे नहीं मिली। मैंने कभी जिंदगी में हारना नहीं सीखा। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसको जरूर हासिल करता हूं। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा और इस बेइज्जती का बदला अब मैं तुझसे लेकर रहूंगा। बेटा, आज मैंने आपसे ना जरूरी बात करनी है। जी जी माँ जी, बोलिए। वो आपके भाई ने ना आपका रिश्ता पक्का कर दिया है। सच माँ जी? पूछोगे नहीं कि आपका रिश्ता कहाँ तय किया है? भाई ने जहाँ भी मेरा रिश्ता किया है ठीक ही किया होगा। बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, पर मुझे उम्मीद है आप मेरी बात नहीं टालेंगे। जी जी माँ जी, बोलिए। मैंने आज तक आपकी बात नहीं टाली, तो आज कैसे टाल सकता हूँ? आपके भाई ने आपका रिश्ता बिलाल साहब की बेटी के साथ तय कर दिया। तो फिर? बेटा, ये रिश्ता मुझे नहीं पसंद। तो ठीक है माँ जी, जो रिश्ता आपको पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। तो बेटा, अब तू क्या करेगा?
देखें माँ जी, मैंने आज तक बड़े भाई की कोई भी नाफरमानी नहीं की, लेकिन आपकी खातिर आज ये भी कर लूँगा। वैसे भी आपको पता है मेरी दिली ख्वाहिश रुबीना से शादी करने की थी। बेटा आपको पता है ना, हम गरीब हैं और वो शहर के रहने वाले अमीर लोग हैं। वो इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। नहीं माँ जी, रुबीना खुद मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और इसहाक और उसके घर वाले भी खुद यही चाहते थे। चलो जो हो गया हो गया, और आगे के लिए आप क्या करोगे? आपके मामू और चाचा बड़े भाई आ रहे हैं आपके निकाह के लिए। माँ जी, ये आप मुझ पे छोड़ दें। जब गरीब पे मुश्किल वक्त आता है तो खुदा भी उसकी मदद करता है। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम एक गरीब और शरीफ इंसान को नहीं मार सके तो तुम्हें रखने का क्या फायदा जो तुम उसको मार नहीं सके। आज तुम लोगों ने मेरा नाक कटवा दिया, नाक कटवा दिया। अमजद भाई, हमने उसको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हम तीनों पर बहुत हैवी हो गया। अगर ऐसी बात है तो कोई और चाल लगाओ, लेकिन उसको मार दो, मार दो। चाहे जो भी करना पड़े, मुझे उसकी डेड बॉडी चाहिए। डेड बॉडी चाहिए। वो ना मरा ना, ना मरा तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। समझ गए ना? तो जाओ 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 जाओ। वकार भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिन भाई। भाभीजान, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं। हाँ नहीं बेटा, आप ठीक हैं? आपका कामकाज सही चल रहा है? जी चाचू जान, बिल्कुल ठीक कारोबार चल रहा है, मैं भी ठीक हूँ। उमर बेटा, आप सुनाएं, आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? जी चाचू जान, इस बार मैंने ना फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। माशाल्लाह उमर भाई, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। बाबा जान, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। अच्छा बेटा, वो क्या है खुशखबरी? वो आपको चाचा जी बताएंगे।
वकार साहब खलील के लिए रिश्ता लेके आया। अच्छा, वो कौन सा घर है और किसकी बेटी है वो? बिलाल साहब की बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। बिलाल साहब, माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बेटे खलील से पूछ लेते हैं। क्यों बेगम? जी वकार साहब, मैं अपने बेटे से खुद पूछ लूँगी। हाँ बेगम, ये बात ठीक है। जो आपकी रजा हो मुझे बता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हो? ऑफिस में बैठकर आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, तो आप इतना प्यार करते हैं मुझसे? बहुत ज़्यादा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। फिलहाल तो आप हमें सिखा रही हैं। अच्छा, तो आपने मुझसे क्या सीखा है? यही कि जब काम करने को दिल ना करे तो किसी को भी फ़ोन घुमा दो। मैं टाइम पास नहीं कर रही, मुझे आपसे वैसे मोहब्बत है। अच्छा जी। जी जनाब। अच्छा सोनिया बेगम, अब तो आपके बेटे की पसंद की शादी हो गई है, अब तो खुश है ना आप? हाँ जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। और देखिए मेरा बेटा कितना खुश है। ओहो वकार साहब, मैं तो भूल ही गई। वो बहू को कहना था कपड़ों का कि कपड़े धो दें। मैं कपड़ों का कह के आ रही हूँ। हाँ हाँ बेगम, ठीक है? जरूर। हाँ जी। या अल्लाह, हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। ये चाय मैंने आपके लिए बनाई है। शुक्रिया। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय बनाई है। अच्छा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, मैं शाम को लेता हूँ। माशाल्लाह, आप मेरे कहने से पहले चीज़ें ज़रूरत की पूरी कर देते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगी लेते हैं। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी जान खुश रहे। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अम्मी अबू का ख्याल रखना। अच्छा जी, आप फिक्र न करें, वो मेरे भी अम्मी अबू हैं। शाबाश, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।
बेगम, ये देखिए मैं आपके लिए सूट लेकर आया हूँ। आप ये कैसे कपड़े ले आए हैं? आपको पता भी है मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। आपको पता नहीं है मेरी पसंद नापसंद का। बेगम, कितना खूबसूरत सूट है, मैंने अपनी पसंद से आपके लिए लिया है। आप अपनी पसंद का ले आए हैं तो रखें अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। सजीला, पहले तो तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत थी, लेकिन अब खलील की वजह से तुम सिर्फ मेरी जिद बन चुकी है और तुम्हें हासिल मैं करके रहूंगा और हासिल करके फिर छोड़ भी दूंगा सजीला। लड़कियां बहुत सी देखी पर आप जैसी खूबसूरत नहीं। बात तो ठीक है, देर किस बात की, उठा लेते हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ गरीब की इज्जत का रखवाला। अगर तू रखवाला है तो हम इज्जत लूटने वाले हैं। इज्जत देने वाला और इज्जत बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा है। चाहे जो भी हो जाए, आज हम इस लड़की को ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज था। खैर है अमजद भाई, क्यों परेशान बैठे हो? अगर कोई बात है तो हमें बताओ। मैं किसी भी तरह शजीला को हासिल करना चाहता हूँ और उसको मैं हासिल करके रहूंगा। तो अमजद भाई, हम उसको उठा लेते हैं। नहीं नासिर, अगर मैंने उसको उठाया तो मुझे वो मजा नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ। एक तीर से दो शिकार, क्योंकि उसकी शादी मेरे दुश्मन खलील के साथ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं शजीला को उसके साथ फ्रेम करने पर मजबूर करूँ, जिससे मुझे सुकून मिलेगा, सुकून। तो अमजद भाई, देर किस बात की है? तो अमजद भाई इस लड़की को अपने जाल में फंसा हुआ। तुम लोगों को मैं पागल लगता हूँ? मैंने अपने प्यार का जाल उस पे पहले ही फेंक दिया है और वो मेरे जाल में फंस भी गई है। बस अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ शिकार करने का। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी औलाद नहीं हुई। तो तू ये कहना चाहती है इसमें मेरा कसूर है? हाँ, इस घर में मुझे पहले भी कभी इज्जत नहीं मिली, सब नौकरानी समझते हैं मुझे, और आपने भी आज तक क्या दिया मुझे। लेकिन मैं आज तुझे सब समझ गया हूँ। बोल, तू क्या चाहती है? मुझे आपसे तलाक चाहिए। और तू मुझसे तलाक लेकर अमजद से शादी करेगी? हाँ, मैं अमजद से शादी करूँगी। ठीक है, लेकिन एक बार फिर सोच लो। हाँ, मैंने ये सोच समझ के फैसला किया है। आप मुझ पे एक और एहसान कर दें। हाँ ज़रूर, बताएं। हाँ, और मेरे बारे में और अमजद के बारे में मेरे भाई को पता ना चले। तो ठीक है,
अगर तेरा ये फैसला है तो फिर मैं तलाक तुझे सबके सामने दूंगा। हेलो खलील भाई, ऐसी क्या खास बात थी जो आपने फोन करके मुझे ऑफिस में बुलाया? इसाक भाई, दरअसल बात यह है कि आजकल मेरी बेगम मुझसे बहुत खफा रहने लगी है और वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती और मेरी दी हुई चीज़ उसको कोई पसंद नहीं आती। यार खलील भाई, ऐसी भी क्या वजह बनी? वजह यह है कि वो आजकल अमजद को बहुत पसंद करने लगी है। मैंने उसे कई बार फ़ोन पर बातें करते हुए देखा है। तो फिर खलील भाई ऐसा करो, आप उसको तलाक दे दो ना। नहीं यार, वो मेरी कदर नहीं करती, लेकिन मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। चलो खलील भाई, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। बेटा, ऐसी कौन सी बात हो चुकी है जो बात तलाक की नौबत तक आ गई है? खुदा जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अब्बा जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये खुद मुझसे तलाक लेना चाहती है। सजीला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये बात सच है? जी भाई, ये बात सच है। मैं अब इस घर में और रहना नहीं चाहती। बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई आप इस घर में नहीं रहना चाहती? मुझे बताओ। माँ जी, मैं इस घर में कैसे रहूँ जो मुझे 10 साल में औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। बेटा, इसमें हमारे बेटे का क्या कसूर है? ये तो मेरे रब का देन है। वो जिसे चाहे जब चाहे दे सकता है। बाबा जान, मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती। बस मुझे तलाक चाहिए। मेरी बहन, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। ये बात मैंने इसको कई बार समझाई है, लेकिन इसकी एक ही जिद है कि मुझे सिर्फ तलाक चाहिए और इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। खलील भाई, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और बाबा सही, आपके यहाँ पर बहुत एहसानात हैं। मैं बहन के इस फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। आजा बेटा, बेटा, खलील भाई, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेते, मैं वहाँ खुद आ जाता। यार, दोस्तों से मिलने में कौन सी तकलीफ, और तू ही तो मेरा सबसे मुखलिस दोस्त है। बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके रिश्ते के लिए आया था। यार खलील भाई, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। तुमको तो मैं कॉलेज के टाइम से जानता हूँ। मैं भी यही चाहता था कि मेरी बहन की शादी आपसे हो। इसाक भाई, तुम वाकई इस रिश्ते के लिए राजी हो? जी जी खलील भाई। यार इसाक भाई, आप तो राजी हो, लेकिन आपकी बहन। खलील भाई, आप अपनी बहन से एक बार ज़रूर पूछ लें। ठीक है खलील भाई, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। खैर मुबारक, अल्लाह करे कि ये जोड़ी सलामत रहे। अच्छा बेगम, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, हम लोग उधर चलते हैं। अच्छा बेटा, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। हाँ, आप आराम करें बेटा, ठीक है? आ जाओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो रिमूव दी गई।
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया, और ऊपर से मियाँ से कैसे बात करते हैं तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है। जाहिल औरत, कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई हो तुम? क्या आप रोज रोज मुझे ताने देते रहते हैं? तुझे ताने ना दूं तो और क्या दूं? तू वहां भी बाज थी और यहाँ भी बाज है। तू मुझे उला तक न दे सकी तो मैं तुझे घर में रख के क्या करूंगा? तुझे तो ताने नहीं, तुझे तो रोज मारना चाहिए, मारना चाहिए। तू इसे ही काबिल है। खा दिया तो आज मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। आज मेरा मकसद कामयाब हो ही। कैसी है? मोबाइल चाहिए? मेरी बेटी को मोबाइल चाहिए। बेटी मेरी हंस रही है, खेल रही है, हंस रही है मेरी बेटी। शाबाश। अच्छा बेगम, मेरा दफ्तर का टाइम हो गया, मैं अब चलता हूँ, आप इसे संभालें। क्या कर रही हो तुम? भैया मुझे मरने दें। तुम क्यों मरना चाहती हो? आखिर वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस नौबत पर पहुंचा दिया है? भैया अमजद एक अच्छा इंसान नहीं है, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम क्या कहना चाहती हो, जरा खुल के बताओ। भैया अमजद ने खलील से बदला लेने के लिए मुझसे झूठी मोहब्बत की। अरे पागल, तू उसकी झूठी मोहब्बत को अपना प्यार समझ। भाई मत कहो तो मुझे भैया, ये तुम्हारी ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। भैया आप मुझे समझने की कोशिश तो करें। अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं तेरी ड्रामेबाजियों को। कभी अमजद, कभी कोई और, तमाशा बना के रख दिया तुमने। भैया आप समझने की कोशिश करें। सब समझता हूँ मैं, पहले खलील, फिर अमजद, अब कोई और। मानती हूँ भैया, गलती खलील की नीति मेरी थी, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं। अमजद जैसा भी है अब उसके साथ तुम्हें। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अमजद के साथ अब नहीं रह सकती। अब तेरी सारी कोशिशें नाकाम है, नाकाम। तूने खलील के ऊपर इल्जाम लगाया था ना, आज वो एक बेटी का बाप है और तू बांझ की बांझ है। भैया मुझे माफ कर दें, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।